जंजीर किस्त नंबर 15 हम चौधरी खान मेंशिन एक बार फिर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। एक बार फिर से हर तरफ शोर बुलंद हो रहा था। आज निकाह का दिन आन पहुंचा था। हर तरफ गहमा गहमी सी थी। अजमीर खान का निकाह बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। वो तो सब सादगी से चाहता था, लेकिन बाकी सब लोग ना माने, क्योंकि इसकी दूसरी शादी थी, जबकि परीजा की तो पहली थी, इसलिए वो लोग सब धूमधाम से करना चाहते थे। खान मेंशिन लॉन उस वक्त बरक़े कमकनों से सजा हुआ था, जबकि कहकहों से गूंज रहा था। लॉन को दो हिस्सों में सजाया गया था। दरमियान में जालीदार पर्दे लगे थे, जिसके एक तरफ लड़के वाले और दूसरे लड़की वाले थे। अजमीर खान सफ़ेद शलवार कमीज में कंधों पर बूरी शाल रखे सबकी आंखों का मरकज बना हुआ था, जबकि इसके बराबर में खड़ा ज़ुहर खान भी सफ़ेद ही शलवार कमीज लड़कियों के दिलों पर कहर ढा रहा था। इसके बाजू में सफ़ेद ही शरारा और फिराक में ज़रमीन खिला खिलाती नन्ही से परी लग रही थी, जबकि दूसरी तरफ सफ़ेद शरारा और शॉर्ट शर्ट में दुल्हन बनी परीज़ा बैठी हुई थी। वो ब्राइडल मेकअप और ज्वेलरी से लैस इस कदर प्यारी लग रही थी यूं जैसे कोई हूर उतरी हो। इसे अभी जरी और उसकी कुछ कज़न्स ने यहाँ लाकर बैठाया था, क्योंकि निकाह का वक्त हो चुका था। इसके पास सफ़ेद ही लॉन्ग फिराक में जारिया खड़ी थी। लाइट मेक और स्टाइलिश से बनाए गए बिन में वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। स्पीकर में निकाह खां की आवाज़ गूंजी थी। वहीं परीज़ा घबरा कर जारिया का हाथ थाम गई। 3 बार पूछने पर उसने कांपते लबों से हाँ किया था। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए वो बुरी तरह से कांप रही थी। ज़ुहर ने इसके सर पे हाथ रखते इसका हाथ पकड़ते खुद साइन करवाए। मर्द हजरात इसके सर पे हाथ रखते दुआएं देते अजमीर की तरफ चले गए, जबकि वो फरहत बेगम से लपट्टी फूट फूट कर रो दी। दूसरी तरफ अजमीर से पूछा गया, जिसने संजीदगी और इत्मीनान से 3 बार रजामंदी देते इसके साइन के साथ साइन किए थे। दुआ और ईजाब व कबूल के बाद हर तरफ मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ था। चल इंतज़ार ख़त्म हुआ तेरा, अब तेरी रातें यहाँ सिगरेट फूंकता नहीं गुजरेंगी। ज़ुहर इसे गले मिलता इसके कान में शरारत से ज़ौमानी सरगोशी कर गया, जबकि अजमीर मुस्कुराहट दबाता इसे घूर कर रह गया। चले लाला हैं हमारी भाभी का दीदार करें। दूसरी तरफ परीज़ा के कंधे पर थोड़ी रखते जारिया ने शरारत से कहा। रोती हुई परीज़ा बौखला गई। वहीं अजमीर नचला लब दबा गया। जाओ बरखुरदार, हमारी बहू को इंतज़ार मत करवा। दिलावर खान इसके कंधे पर हाथ रखते हंसते हुए बोले। अजमीर खिफ़्फ़त से सुर्ख हुआ था। इसे बड़ों के सामने झिझक सी हो रही थी। जा दफा हो, शर्माने की नाकाम एक्टिंग ना कर। ज़ुहर ने उसे धक्का देते वो जालीदार पर्दा हटाया। अजमीर की नज़र यूं ही पर्दे के पार इस परी पर पड़ी। इसकी सांसों ने शोर पकड़ा था, दिल कानों में धड़का था। वो पूर इसके लिए सजी उसके नाम का लाल दोपट्टा लिए बैठी थी। सब ख़वातीन उसे देखते पीछे हो गई। वो आहिस्ता से चलता उसके करीब आया। घूंघट में बैठी परीज़ा के पसीने छोटे थे। उसने हाथों को मसलते किन अखियों से अपने करीब आते इस दुश्मन जंग को देखा। अजमीर ने हल्का सा झटका इसका घूंघट उठाया और इसे लगा कायनात जैसे थम गई हो। परीज़ा लरजती पलकों को झुकाए लरजते लबों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसकी गहरी नज़रों की तपिश से कांप उठी। अजमीर युग तक इसके चेहरे को देखे गया। परीज़ा ने आहिस्ता से पलकों की झालर उठाई, गिरे आँखें सियाह आँखों से टकराई। अजमीर को अपना दिल इसकी आँखों में डबूता सा महसूस हुआ। वो भूल चुका था कि वो उस वक्त सबके सामने मौजूद है। वो टरानस की सी कैफियत में झुका और इसके माथे पर लब रखते इसकी लरजती पलकों को आहिस्ता से छू गया। परीज़ा जो उसके पहले लम्स को आँखें बंद किए दिलो जान से महसूस कर रही थी, अपनी पलकों पर उसके नरम लबों को महसूस करते वो अपना दोपट्टा मठियों में भैंच गई। इसे अजमीर से सबके सामने इस बेबाकी की तवक्को नहीं थी। इसके यूं बेखुद होने पर हर लौन कहकहों से गूंज उठा। अजमीर जैसे होश में आया, वो सटका कर पीछे हुआ। परीज़ा कांपते हुए नजरें झुका गई। कोई बात हो जाता है, हो जाता है। ज़ुहर शरारती नज़रों से उसे देखता इसके कंधे पर हाथ रखता बोला। अजमीर मुंह पर हाथ फेराते उसे घूरता तेज़ी से वहां से निकल गया। इसके पीछे एक बार फिर से सबके कहकहे छोटे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा,
ये गुड़िया मेरी हो गई है हमेशा के लिए, सिर्फ मेरी। परीज़ा ज़रमीना को जा बजा चूमते बेयकीनी से बोली तो ज़ारिया हंस पड़ी। वो दोनों उस वक्त घर के अंदर कमरे में थीं। ज़ारिया इसे खाना खिला रही थी, जबकि वो ज़रमीना से खेलने में मसरूफ़ थी। लोगों को शौहर मिलने की खुशी होती है और तुझे बेटी मिलने की, वो नफ़ी में सर हिलाता बोली। बेटी, परीज़ा ने आहिस्ता से ये लफ्ज़ दोहराया। मेरी बेटी, वो यकदम ज़रमीना को खुद में भींचते खिलखिलाई थी। माँ, मामा। ज़रमीना इसके खिलखिलाने पर छोटे छोटे हाथों से तालियां बजाता अटक अटक कर बोली। परीज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा, वहीं ज़ारिया हंस दी। ये मुझे मामा कह रही है, वो नम आँखों से उसे देखते बोली। तो और किसे कहेगी, ये तो अक्सर तुझे याद करती मामा कहती थी। ज़ारिया ने मोहब्बत से दोनों को देखते कहा। मुझे कहती थी, वो नम लहजे में बोली। ज़ारिया ने परेशानी से उसे देखा। परी किया हवा तुझे अच्छा नहीं लगा उसका तुझे मामा कहना? ज़ारिया इसकी गालों पर फलसते आंसू साफ करते फिक्रमंदी से बोली। परीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन हलक में आंसू का गोला सा अटक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इसकी मामा हूँ भी नहीं, फिर भी मुझे यूं ही लगता है जैसे ये मेरी है, मेरे वजूद का हिस्सा, मेरी बेटी, मेरी औलाद। परीज़ा फूट फूट कर रोते हिचकियों से बोली। ज़ारिया ने बौखला कर उसे खुद से लगाया। मेरी जान, बस कुछ रिश्ते ना ऐसे ही होते हैं, खून से नहीं दिल से बनाए गए। तुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अल्लाह ने इसके लिए तुझे मुँह के तौर पर चुना है। इस ज़ात ने तेरे दिल में इसके लिए ये जज्बात डाल दिए हैं। ज़ारिया इसे चुप करवाते नरमी से बोली। तो ठीक कह रही है, उसी ज़ार ने मेरे दिल में इसके लिए इतना प्यार और ये ममता का एहसास डाला है। वो नरमी से ज़रमीना को माथे पर लब रखते बोली, जो उसे रोते देख खुद भी रोने वाली हो गई थी। और इसके बाप का? ज़ारिया इसका ध्यान भटकाने को बोली। हम दोनों का, परीज़ा ने बेध्यानी में जवाब दिया, लेकिन जब समझ आया तो लब दबा गई। मेरा मतलब था ज़री का, वो बौखला कर बोली। ज़ारिया कहका लगा गई। अरे तो बाप का भी तो होना चाहिए ना? क्यों ज़री? वो हंसते हुए बोली। परीज़ा मुस्कुराहट दबा गई। ज़ारिया इसे खाना खिलाते बर्तन रखने चली गई, जबकि वो सोई हुई ज़रमीना को उसके छोटे से बेडनुमा झूले में लिटाती इसे थपकने लगी। वो अभी कच्ची नींद में थी, इसलिए हल्का हल्का कसमसा रही थी। परीज़ा मोहब्बत से उसे देखते एक हाथ से उसे थपकते जबकि दूसरे हाथ से उसका झूला झला रही थी। ज़ारिया बेटा, ज़रमीना कहूँ है। वो जैसे ही किचन से निकली परेशान सा अज़मीर लाउंज में दाखिल होता बोला। वो लाला, परीज़ा तो ऊपर है मामा के पास। वो मुस्कुरा कर बोली। मोरे के पास? अज़मीर चौंक कर बोला। ज़ारिया उससे पहले कि कुछ कहती कुछ सोचती इसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। जी लाला, ऊपर ही आप चले जाएं, वो बहुत तंग कर रही थी। वो मासूमियत से आंखें पटपटाते बोली। अच्छा, मैं देखता हूँ। अज़मीर के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह हुई थी। वो तेज़ कदमों से ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़ारिया इसके जाते ही खल के हंस दी, जबकि दरवाजे से टेक लगाए खड़ा ज़ूर इसकी शरारत पर गहरा मुस्कुराता दबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा था। अज़मीर ज़रमीना की फिक्र में परेशान सा तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने बैठी परीज़ा को देखकर साकत रह गया। दरवाज़ा खलने की आवाज़ पर परीज़ा चौंक कर पलटी। अज़मीर को देखते वो बौखला कर उठी। अज़मीर की नज़रें इसके चेहरे पर टक गईं। वो दरवाज़ा बंद करता आहिस्ता से कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। परीज़ा कंफ्यूज होती सीट किया हवा दुपट्टा फिर से ठीक करने लगी। आप यहाँ? अज़मीर उसके बिल्कुल करीब पहुँच गया तो वो नचला लब दबाता बड़बड़ा कर बोली। अज़मीर की नज़रें इसकी डार्क ब्लड लिपस्टिक से सजे होंठों पर गफ, जिस पर उसकी बड़ी सी नथ का मोती बोसा दे रहा था। इसे यकदम इस मोती से जेलसी हुई। आपको कुछ चाहिए था? परीज़ा इसकी गहरी खामोशी पर कंफ्यूज होते बोली। वो हनकार भरता सोई हुई परीज़ा जो देखता ज़ारिया की शरारत समझता मुस्कुरा दिया। ज़रमीना कब सोई? वो आगे होता झुक के सोई हुई ज़रमीना के माथे पर लब रखता आहिस्ता से बोला। थोड़ी देर पहले ही। परीज़ा मध्यम लहजे में बोली। खाना खा लिया तुमने? वो इसकी बात पर सर हिलाता उसे देखता बोला। जी खाली। परीज़ा जो उसे देखने में मगन थी, इसके अचानक नज़रें फेरने पर नज़रें झुकाए बोली।
मेरे बगैर ही। वो आई बरू अचकाता उसकी तरफ मुड़ा था। जारिया के साथ खाया था। वो इसके कदम अपनी तरफ बढ़ते देख बड़बड़ाकर बोली, शौहर वाली हो गई हो, अब शौहर का ख्याल होना चाहिए। वो इसकी बौखलाहट से महजूज होता उसके करीब आता बोला, अपने नहीं खाया किया। वो पीछे कबर्ड को बेबसी से देखते बोली, नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। वो इसके होंठों पर नजरें जमाए गंभीरता से कहता इसके अतराफ में हाथ रखता राह फरार का रास्ता रोक गया। अब खुद खा लेते। वो उसे अपने इतने करीब महसूस करते उनकी सख्ती से मैनेज गई। इसके कलून की खुशबू परीज़ा को सांसों में घलती महसूस हुई। तुम्हें पूछना चाहिए था। बेटी का पीठ भर दिया। बेटी के बाप की कोई फिक्र ही नहीं। वो इसके चेहरे पर झपटा अपनी गर्म सांसें इसके चेहरे पर छोड़े गंभीरता से बोला, परीज़ा इसकी सांसों की तपिश से अपनी सांस रोक भी अगर वो सांस लेती तो इसकी सांसें घुल जाने का खतरा था। आंखें खोलो। अज़मीर एक से इसकी थोड़ी उठाता चेहरा ऊपर के तहकम से बोला। परीज़ा इसका तहकम भरा लहजा महसूस करते झट से आंखें खोल गई। निकाह की मुबारक भी नहीं दी। वो इसकी गिरे आंखों में झानकता महजूज अंदाज में बोला। वो परीज़ा की घबराहट शर्माहट इंजॉय कर रहा था। परीज़ा ने कंफ्यूज होते उसे देखा। निकाह मुबारक। वो इसकी सियाह आंखों में देखती आहिस्ता से बोली, ऐसे नहीं, जैसे मैंने बोला था वैसे बोलो। वो अपना चेहरा इसके और क्लोज करता आंच देते लहजे में बोला। परीज़ा कुछ देर पहले सबके सामने इसका अपने माथे और आंखों पर लब रखना याद करते कपकपा गई। कैसे? वो इसकी हद से ज्यादा नजदीक पर पजल हुई थी ऐसे। अज़मीर इसके माथे पर लब रखता गंभीरता से बोला। परीज़ा का दिल कानों में धड़कने लगा। वो घबरा कर अपना दोपट्टा मठियों में भैंच गया। वही पुरानी आदत। मैं कैसे? वो लब काटते नजरें झुका गई। करो वरना मैं शुरू हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अज़मीर नरम गरम नजरों से उसे देखता लहजा थोड़ा सख्त करता बोला। परीज़ा ने हौनक बने उसे देखा। परीज़ा अज़मीर खान। अज़मीर इसे अभी भी यूं नहीं देखते। दबे लहजे में गिराया। परीज़ा उछल पड़ी। वो घबरा कर तेजी से ऊपर होते इसके माथे पर लब रख गई। इसके नरम होंठों का लमस महसूस करते अज़मीर सुकून से आंखें मौनत गया। ये नरम सा लमस दिल में उतरता महसूस हुआ। रुको मत। इसे लब हटाता देख अज़मीर इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पाँव पर खड़ा करता गंभीरता से बोला। परीज़ा के चेहरे पर गुलाब बिखरा था। वो इसके मना करने पर होंठ वहीं साकत कर गई। आंखों पर भी। अज़मीर इसके होंठों की नरमाहट महसूस करता कुछ सकीनत बाद बोला। परीज़ा की हथेलियों पसीने से भीग गफ। अज़मीर दूसरे हाथ से उसका बोश एक एक करते अपने कंधों पर रख गया। अज़मीर परीज़ा की सांसें गहरी हुई थी। अज़मीर ने आंखें खोलते उसे देखा। इस की सुर्ख बहकी निगाहें देखते परीज़ा का दिल उछलकर हलक में आया। बोलो जान वाओ जिगर। अज़मीर इसकी नथली को गहरी नज़रों से देखता बोझल लहजे में बोला। पीछे हूँ। वो बामशक्ल बोल पाई थी। क्यों? अज़मीर ने आहिस्ता से उसकी नथली पर लब रखे जो कब से इसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। परीज़ा का वजूद कपकपा गया। वो इसके कंधों को मजबूती से थाम गई। अज़मीर इसकी नथली पर जा बजा लब रखता आहिस्ता से उतार गया। परीज़ा इसके लबों के सलघाता लमस पर मचली थी। अज़मीर इसके सुर्ख याकूती होंठों कर देखता हलक तर गया था। हलक में जैसे कांटे से आगे थे। वो जब्त खोता इसकी ठोड़ी उठाता इसके होंठों पर झुक गया। उसने बहुत नरमी से इसके गुलाब होंठों को चूमा तो दोनों के जिस्म में करंट सा दौड़ गया। परीज़ा सुर्ख पड़ते आंखें मैनेज गई। अज़मीर इसके नरम लबों के लमस से पागल सा हुआ था। वो नरमी से इसके होंठों को चूमने लगा। परीज़ा की लिपसटक अज़मीर के होंठों पर रंग छोड़ने लगी लेकिन उसे परवाह किधर थी। अज़मीर इसकी कमर पर दबाव डालता उसे ऊपर उठाता दूसरे हाथ से उसका जबड़ा नरमी से पकड़े इसके होंठवा करता शिद्दत से सिक करने लगा। परीज़ा इसकी एकदम शिद्दत से कांप उठी। इसकी अज़मीर के होंठों में दब गई। अज़मीर कभी इसके निचले लब को होंठों में दबाता सिक कर रहा था तो कभी निचले लब को। वो तो जैसे पीछे होना भूल चुका था। परीज़ा की सांसें बिखरी थीं। उसने अज़मीर का कंधा हिलाते उसे होश दिलाना चाहा। शश साथ दो मेरा। अज़मीर एक सकीनत के लिए पीछे हटता खुमार आलूदा लहजे में कहता शिद्दत से इसके होंठ जकड़ गया। परीज़ा आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अज़मीर बेकरारी से इसके होंठवा करता इसके होंठों और ज़बान की सारी नमी सिक करता जा रहा था।
परीज़ा इसकी शिद्दत पसंदी पर पैसने से तर हुई थी। कहीं देखी थी मुकाबिल की ऐसी बेकरारी और किसी मर्द का यूं लमस। अज़मीर घूंट घूंट इसकी सांसें पीता इसके निचले लब को दांतों में दबा गया। परीज़ा इसकी शिद्दत से ससक उठी, इसकी आंखों में नमी उभरी थी। अज़मीर इसे लबों पर खून की नन्ही बूंदें देखता ना चाहते हुए भी पीछे हो गया। दोनों की सांसें फूली हुई थी, चेहरा सुर्ख और आंखें बहकी। परीज़ा मुंह खोले लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अज़मीर इसका गाल सुलाता रलीकस करने लगा। इसकी अपनी सांसें भी बेतहाशा बिखरी हुई थी। परीज़ा लबों पर होती जलन महसूस करते शिकवा कना नज़रों से उसे देखती नज़रें फेर गई। अज़मीर इसकी शिकवा कना नज़रें देखता गहरा मुस्कुराया था। किया हवा रेड रोज़, ये तो अभी पहली बार था, इसलिए नरमी दिखाई। अब तुम हो ही इतनी नाजुक कि इतनी नरमी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो इसकी थोड़ी पर गिरफ्त मजबूत करता इस का चेहरा अपनी तरफ ले बोझल लहजे में बोला। परीज़ा की पलकें लरज़ गईं। अज़मीर इसकी लरज़ती पलकों को देखा मबहूत हुआ था। उसने बेसाख्ता इसकी पलकों पर नरमी से लब रखे। इसे शायद परीज़ा की आंखें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थीं। अज़मीर इसकी आंखों से होता इसके सुर्ख सेब जैसे गालों को नरमी से चूमता इसके होंठों तक आया। परीज़ा इसका करता मटियों में भींचे उसके नरम गरम बोसों को महसूस कर रही थी। लबों पर फिर से इसकी गरम सांसें महसूस करते वो शिद्दत से कांपी थी। अज़मीर इसके कपकपाते होंठों को देखता एक बार फिर से शिद्दत से जकड़ गया। इसके कमर के गर्द पूरा बाजू रैप करते उसे ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाया था। परीज़ा इसकी शिद्दत पर आंखें फैलाए इसके कंधों पर नाखून गड़ गई। अज़मीर ने उसे किसी गुड़िया की तरह उठाया हुआ था। वो लम्हा बा लम्हा शिद्दत इख्तियार करता इसके होंठों से लपटता जा रहा था। अज़मीर परीज़ा की ससकियां इसके होंठों में दबी थी। इसके हाथ अज़मीर के कॉलर पर सरके, उसने सख्ती से उसका कॉलर दबोचते उसे होश में लाने की कोशिश की। अज़मीर ने खुमार आलूदा आंखें खोलते उसे देखा। वो निढाल सी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। अज़मीर इसकी हालत देखता इसके होंठों को नरमी से होंठों में चबाता पीछे हुआ और इसे एहतियात से अपने पाँव पर खड़ा किया। परीज़ा यूं सांस लेने लगी जैसे अस्थमा की मरीज हो। इसके सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अज़मीर इसकी कमर सुहलाता उसके सर से सर टकाए अपनी सांसें भी बहाल कर रहा था। कुछ सेकंड बाद सांसें बहाल हुई तो वो एहतियात से उसका दुपट्टा निकालता बेड पर उछालता एक एक करते इसकी ज्यूलरी निकालने लगा। आप मुझे मारना चाहते थे, परीज़ा नम लहजे में कहती उसके सीने पर चटक्की काट गई। जंगली बिल्ली। अज़मीर अपने कंधों पर होती जलन और अब सीने पर इसकी शिद्दत से बड़बड़ा। परीज़ा नाक सकुड़ गई। बताता हूँ तुम्हें। अज़मीर इसके जोड़े में हाथ फंसाता इसका चेहरा ऊपर ले इस की सफ़ेद गर्दन अपने सामने करता इसकी गर्दन पर झुक गया। परीज़ा ने बौखला कर इसके कंधे पर हाथ रखे। परीज़ा का जोड़ा उसके हाथों की हरकत से बिखरा था, इसके लंबे बाल पुश्त कर बिखरने लगे। आह! अज़मीर ने उसकी गर्दन पर दांत गाड़े तो वो ससकी। अज़मीर जाबजा इसकी सफ़ेद गर्दन को अपनी शदतों से सुर्ख करता नीचे की तरफ बढ़ने लगा। परीज़ा की मध्यम ससकियां कमरे में गूंजने लगीं। अज़मीर वो बिखरी सांसों से बामशक्ल सरगोशी कर पाई। शश! अज़मीर इस के कंधे को चूमता एक हाथ इसकी धड़कनों पर सरकाता दूसरे हाथ से इसकी कुर्ती की ज़िप ढूंढने लगा। अज़मीर प्लीज़। परीज़ा सर ताहूं सुर्ख पड़ते रोहान सी हुई थी। अज़मीर इसकी अल्तजाएं नज़रअंदाज करता एक झटके में उसे बाजू में उठाता बेड पर लाया था। परीज़ा इसके सीने में मुंह छुपाए अपनी सांसें बहाल करने लगी। अज़मीर ने नरमी से उसे बेड पर उतारा। परीज़ा तेज़ी से रुख मोड़े तकिए में चेहरा छुपा गई। अज़मीर इसकी पुश्त देखता एक घटना बेड पर टकाया इस पर झकता एक ही जसत में इसकी ज़िप खोल गया। परीज़ा ने बौखला कर मुड़ना चाहा लेकिन वो इसके कांधों पर दबाव डालता झुक के इसकी पिछली गर्दन पर सलगते बोसों की बरसात करने लगा। परीज़ा तकिए को थामे अपनी ससकियां दबा रही थी। अज़मीर इसकी पुश्त पर अपनी शिद्दत के गहरी निशान छोड़ता झटके से उसका रुख पलटता मुकम्मल इस पर झुका आया। परीज़ा तेज़ी से सांस ले रही थी। ज़िप खली होने की वजह से शर्ट इसके कंधों से खसक गई। अज़मीर दीदावार झकता इसके कंधों को अपने लमस से सलगाता बहकी नज़रों से इसके नशेब वाओ फराज को देखता पागल सा हुआ था। परीज़ा लब नीचे अपना ससकियां रोक रही थी।
अजमीर का लमस उसे भी बहका रहा था। अजमीर ने उसकी शर्ट थोड़ी और खिसकाते इसकी धड़कनों को हाथ से सुहलाते झुककर नरमी से अपने होंठ रखे। अजमीर। परीजा तेजी से इसके सीने से लगी थी। इसके गर्दन के गर्द बाजू बांधे वो छुपा इसके सीने में छुपाए अपनी सांसें बहाल करने लगी। अजमीर सर्द खुमार आलूदा नजरों से उसे देखता इसकी कमर में बाजू डालता शिद्दत से खुद में भींचता बेड पर गिरा था। परीजा इसके सीने से चिमटी इसके ऊपर ही गिरी। वो अपनी सांसें बहाल होने पर इसका कॉलर थामे उसके गर्दन पर धंत गाड़ गई। अजमीर जो इसकी कमर सुहलाता इसे रलीकस कर रहा था इसके अचानक हमले पर बौखलाया। परीजा शर्म वाओ हया भलाया इसकी गर्दन पर वैसे ही धंत गाड़ रही थी जैसे कुछ देर पहले अजमीर ने गाड़ते जामुनी निशान बनाए थे। उफ, जंगली बिल्ली अपना बदला नहीं छोड़ती। वो नचला लब दांतों में दबाता अपनी कराह रोकता सोचने लगा। परीजा इसकी गर्दन को दागदार करते चेहरा उठाए बिखरी सांसों से उसे देखने लगी। इसके बाल खराब हो चुके थे, इसकी लिपसटक सिरे से गायब थी। होंठ अजमीर की शिद्दत से जख्मी थे, शर्ट कंधों से नीचे खिसके हुई थी। गर्दन और कंधों पर भी सुर्ख और नीले निशान बने हुए थे जबकि सांसें बुरी तरह से बिखरी हुई थीं। अजमीर गहरी नज़रों से उसे देखता इसका चेहरा खुद पर झुकाता इसके बालों में चेहरा छुपाए इसकी खुशबू खुद में उतारने लगा। आई लाइक इट माई वाइल्ड कैटो। अजमीर इसकी शर्ट की जब बंद करता इसके कान में सरगोशी करता कान की लूं के होंठों में दबा गया। परीजा इसके दे गए नाम पर सुर्ख पड़ी थी। वो बौखला कर तेजी से पीछे होती इस पर से उठी थी। इससे पहले कि अजमीर उसे रोकता वो